अनुसार प्रेम सहित आसन गहो पवन कुमार। प्रेम से वीर बजरंग बली की सच्चे दरबार की परम प्रेमास्पद प्रेम स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत पिता जगदीश्वर भगवान सुमनसा सरकार जी की असीम अनुकंपा कृपा से चल रही ये 1 महीने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण की कथा। आइए भगवान की कथा में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा का दिल दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से हुए भागवत भगवान की जय हो। कल की पावन समय में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की पावन कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति से थोड़ा गुनगुनाते हुए फिर आगे कथा को बढ़ाएं। कि कृष्ण जन्मे आधी रात अरे भादों की रतिया कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया कृष्ण जन्मे आधी रात। लंबे लंबे
सौभाग्य की बात है, हमारे श्री देवघट स्थान के महंत जी, हमारे श्री परम पूजनीय परम आदरणीय श्री महंत जी पधारे हुए हैं। उनके चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया। मथुरा के कारागार से निकल करके भगवान गोकुल में पहुंच गए। लेकिन कभी आप लोगों ने मन में विचार किया है आखिर में ये गोकुल है क्या? गो माने इंद्री, कुल माने समूह। सारे शरीर की इंद्रियों का समूह है हृदय। जब भी भगवान आते हैं तो हृदय रूपी गोकुल में भगवान का आगमन होता है। किसके यहाँ? नंद यशोदा जी के यहाँ। आनंदम ददाति सह नंदा, जो नंद बाबा सबको यश दिया करते हैं, आनंद दिया करते हैं। जो दूसरों को आनंद देता है उसके आंगन में परमानंद, सच्चिदानंद, ब्रह्मानंद घन स्वयं आते हैं। तुम किसी को आनंद दोगे, भगवान तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए आनंद भरता है।
यशोदा, यशः ददाति स यशोदा, जो मैया कभी किसी से लड़ती नहीं है, कभी किसी से झगड़ती नहीं है, जो सबको यश दिया करती है, सबके साथ में प्रेम से रहती है, राज रानी होकर के सबको हृदय से गले से लगाती है, उस मैया का नाम है यशोदा। यशोदा के आंगन में परमात्मा आई हुई है। कंस को बहुत बड़ी चिंता हुई जब पता लगा कि मेरा ब्रज 84 कोष में काल उत्पन्न हो गया, तो कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। प्रलंब बग चारूर वर्त महासनी, प्रलंबासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर, बड़े बड़े असुरों को बुलाया और सबको समझाते हुए कहा, भैया मेरी जेल खाने से मेरा काल निकल करके चला गया, तुम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। अभी काल छोटा है, अभी मारा जा सकता है, कुछ उपाय करो, कुछ परिश्रम करो। कंस की सभा में एक राक्षसी थी। कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशु से चार निर्गंधी पुर ग्रामान प्रजादिशो। कंसेन पहिता घोरा पूतना बाल घातनी, एक पूतना नाम की राक्षसी थी। काम क्या है? बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को मारना, बाल घातनी। पूतना खड़ी होगी, महाराज चिंता मत करो, जो काम बड़े बड़े असुर नहीं कर पाए वो काम मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हारा काल ब्रज 84 कोष में अगर है तो आज के 10 दिन पहले जो बालक पैदा हो चुके हैं और आज के 10 दिन बाद में जो बालक पैदा होंगे मैं सबको मार दूंगी, उसी में तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा, बहन इतना बड़ा काम तो कैसे करोगी? पूतना काम रूपणी, वो माया भी है और माया के द्वारा राक्षसी या राक्षस कोई भी स्वरूप बना सकता है। महाराज जी आज इसने सुंदर रूप बनाया और इतना सुंदर दिव्य स्वरूप बनाया, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगाया और अपने लक्ष्य की ओर चल दी। नंद यशोदा जी के दरवाजे पर जय जयकार हो रहा है, पुत्र की खुशी मनाई जा रही है। नंद बाबा यशोदा मैया दरवाजे पर दान बांट रही है, लंबी लाइन लगी हुई है, उसी में पूतना भी पहुंच गई। अब लंबी लाइन में पूतना जिस समय मैया यशोदा के पास में पहुंची, कहने लगी यशोदा जी से, आशा की बेल बड़ी तेरी और तू भी मेरी आशा कर दे। और ईश्वर ने तेरी और गोद भरी और तू भी मेरी गोदी
की बेल बढ़ी तेरी तू भी मेरी आशा कर दे, और ईश्वर ने तेरी गोद भरी बहन तू भी मेरी गोदी भर दे। मैया यशोदा के पास में पहुंची। मैया यशोदा बड़ी सीधी सादी है, बड़ी भोली भाली है, कुछ समझ नहीं पाई। सुंदर रूप बनाए पूतना सामने खड़ी है। मैया यशोदा के मन में भाव आया, इस बेचारी को कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसे शब्दों को बोल रही है। मैया यशोदा ने कहा, बहन मेरा लाला सो रहा है, ये मेरा नहीं है, अभी तो तुम सबका लाला है, तुम सबके सौभाग्य से मेरे घर में आया है, जाओ मेरे लाला को खिला लो। और जिस समय पूतना भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर दिया। मानो मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरा अवतार माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और आज छठी का दिन मौसी मुझे जहर पिलाने के लिए आ रही है। इसलिए मानो भगवान ने नेत्रों को बंद करके शंकर जी को बुला रहे हो कि बाबा तुम आओ, और आकर के आप जहर का पान करना, और हम मौसी का उद्धार करेंगे। दूसरा भाव कि ब्रह्म के सामने कभी अविद्या टिक नहीं सकती है। भगवान ने सोचा मुझे पूतना देवी का उद्धार करना है, अगर मेरे नेत्र खुले रहे तो अविद्या टिक नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने अपने पास आने दिया, नेत्रों को बंद कर दिया। अब जिस समय पूतना भगवान के पास में पहुंची, मेरे गोविंद को उठाया। भागवत जी ने वेद ऐसे लिखते हैं, जिस समय पूतना ने भगवान को अपने गोद में लिया, भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से पूतना मौसी को कस के पकड़ लिया। पूतना ने अपना स्तन मेरे गोविंद के मुख में दिया। भगवान ने स्तन पान शुरू किया। जिसके संतान नहीं होती है उसके स्तन से दुग्ध नहीं निकल सकता। पूत धनयत गणना, जिसके स्वयं पूत नहीं है, जिसके स्वयं पूत नहीं है, और जिसे दूसरे के पूत, दूसरे के संतान, दूसरे के बच्चे अच्छे न लगे, दूसरे के बच्चों को मारने का प्रयास करे, बस उसी दुष्टा का नाम पूतना है। पूतना ने जिस समय भगवान के मुख में स्तन दिया, भगवान ने स्तन का पान शुरू किया। जब स्तन से दुग्ध नहीं निकला तो भगवान ने काटना शुरू कर दिया। मुंचिता मुंचिता मेघ, छोड़, अपने से भगवान को बिलक करने लगी। अभी भगवान को उठा करके हृदय से लगा रही थी, और जब भगवान ने काटना शुरू किया तो अपने से दूर करने लगी। मानो मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे, मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर मैं जल्दी छोड़ने वाला। पूतना ने भगवान को अपने से बिलक करना चाहा, लेकिन भगवान को बिलक नहीं कर पाया। असली वेश में आ गई और आवाज लगाई, यशोदा मैया मुझे बचा लो, हे यशोदा मैया मुझे बचा लो। जीती जागती अगर मैया मैं मथुरा को जाने पाऊंगी, तो शपथ तुम्हारे मोहन की मैं गोकुल कभी न आऊंगी।
आऊंगी मैं गोकुल कभी न आऊंगी। मैं आज शपथ लेती हूँ, आज के बाद में मैं गोकुल में कभी आऊंगी ही नहीं, गोकुल की ओर कभी देखूंगी ही नहीं। भगवान मन में विचार करते हैं, जब जाओगी तब तो आओगी, जब जाओगी नहीं तो आओगी कैसे। उसी समय मेरे प्रभु ने त्रैलोक का भार डाला। पूतना के ऊपर जिस समय मेरे गोविंद ने त्रैलोक का भार डाला, उस भार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, पूतना गिरी। तो वेद व्यासी कहते हैं 6 कोस में पूतना का शरीर गिरा। अब विचार करिए, व्यक्ति जितना लंबा होता है, जब पूतना 6 कोस की लंबी थी तो कम से कम 2 कोस की चौड़ी हुई। कितने गांव पड़े होंगे, कितने जीव जंतु मरे होंगे, लेकिन नहीं, यह अध्यात्म विषय है। मनुष्य के शरीर में 6 कोष है। हमारे आपके शरीर में 6 कोष है। अन्न कोष, अन्न खाते 1 कोष में पहुंचता है। जल कोष, पानी पीते हैं दूसरे कोष में पहुंचता है। वायु कोष, जो श्वास लेते हैं तीसरे कोष में पहुंचता है। रक्त, त्वचा और हड्डी, ये 6 कोष शरीर में है। 3 माता के रज के द्वारा, 3 पिता के वीर के द्वारा ये हमारे शरीर में 6 कोष बनकर के तैयार होते हैं। प्रेम से बोल भक्त और भगवान की जय। पूज्य महाराज जी कहते हैं, आज पूतना का शरीर जिस समय ब्रजमंडल में गिरा, मैया यशोदा ने जब सुना तो दौड़ करके गई, लाला को उठाया, लेकर के महलों में आई, भगवान के सामने भगवान को लेटा दिया। मंदिर में ले जाकर के गोविंद को भगवान के सामने लेटा दिया। और मंदिर वाले भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आपकी कृपा से मेरा लाला बच गया, मेरे लाला की हमेशा रक्षा करना, देख रेख करना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, मैया तुम जिनसे प्रार्थना कर रही हो वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूँ। मैया यशोदा समझ नहीं पा रही है। जिस समय पूतना का बंधु शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, पूतना का शरीर जलाया गया, तो पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं बल्कि सुगंधी निकली। जबकि मनुष्य का शरीर जलाया जाता है तो शरीर से दुर्गंधी निकलती है। वो तो राक्षसी थी, और राक्षसी का जब शरीर यमुना जी के किनारे जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों हुआ, सुगंधी क्यों निकली? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र परीक्षित, जब तक पूतना राक्षसी थी तब तक राक्षसी थी, और जिसने भगवान को अपने हृदय से लगाया हो, मरते समय परमात्मा का दीदार किया हो, वो राक्षसी नहीं, वो तो पूर्णात्मा बन गई। जन्म जन्म भूमि यतन करा, Sanya
महाराज जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, कोटि जन्म मुनि यतन कराही, लेकिन अंत राम कहे आवत नाही। और धन्य है वो पूतना, मरते समय भगवान का दर्शन कर रही थी। सन्मुख होए जीव मोई जबही, भगवान कहते हैं कि जिस समय जीवात्मा मेरे सामने आता है तो कोटि जन्म अघनासे तबही, कोटि मानो तक करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पूर्ण उदय होते हैं तभी जीव मेरा दर्शन कर पाता है। आज भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया। इसके बाद में धीरे धीरे करके और समय गुजरा। भगवान का नामकरण संस्कार होता है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगामद वसुदेवस प्रचोदिता। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। एक बात बता, ऐसे जब बड़े संत भगवान जब सामने बैठे हो तो कथा कहने में बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरा जीवन वास्तविक में धन्य हो गया है। एक तो मनसा सरकार, हनुमान जी महाराज, दूसरे हमारे महाराज जी पधार के। ऐसा आज जीवन में पहली बार इतना सुख मिल रहा है कि आज तीन भगवान मेरे सामने ही विराजमान है। एक बार तारीफ। अच्छा, अरे जय 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 जय, प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। हम तो भाई देवगढ़ पे जाते हैं तो महाराज जी हमसे हाल खबर पूछ लेते हैं। हाँ, आप सौलिया वाले हमारे, हाँ तिवारी जी 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 जी, बड़ा सौभाग्य है। आइए, भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए मथुरा नगरी से गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। वेद व्यास जी लिखते हैं, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा, ब्रजम जगामनंदस वसुदेवस प्रचोदिता। मथुरा नगरी से गर्गाचार्य जी महाराज आए और जिस समय गोकुल में आए, मैया यशोदा ने पंडित जी को देखा, गर्गाचार्य जी को देखा। महाराज जी चलो, आपका बड़ा स्वागत है। और गर्गाचार्य जी को लेकर के गई और बड़े प्रेम से बिठलाया, जलपान कराया और बाद में हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ब्राह्मण संत अतिथि अगर घर में आ जाए है तो बड़ा सौभाग्य होता है। महाराज जी आप आ गए हैं तो आप ऐसा करो, मेरे बच्चों के नामकरण संस्कार कर दो। वैसे तो हमें बुलाने पड़ते और आज भगवान की कृपा से आप बिना बुलाए आ गए, तो चल करके मेरे घर में जो लाला जन्मा है उसका नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, देवी लाला कहाँ है? बोले वो पालने में लेटा है। गर्गाचार्य जी पालने के पास में गए, देखा, चलो देवी तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार कर दे। गौशाला में गई, एक जगह का लेपन करवाया, चौक पूरा, गणेश कलश स्थापित किया। विधिवत पूजन करने के बाद में यशोदा जी से कहा, यशोदा मैया, बोले हाँ अपना लाला ले आओ। और यशोदा मैया इतनी प्रसन्न कि जल्दी में अपना लाला तो गई भूल और अपनी बहन रोहिणी का लाला लिया गोद में और आई पार्टी पर बैठ गई। कभी कभी खुशी में काम बिगड़ भी जाता है। यशोदा मैया आई, पाटे के ऊपर बैठ गई, पंडित जी नाम रखो। और जैसे गर्गाचार्य जी ने पंचांग खोला,
अयम ही रोहिणी पुत्र। ये सुना, तेरी गोद में इस समय तेरा लाला नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये तुम्हारी बहन रोहिणी का बेटा है। और जैसे यशोदा जी ने देखा, अरे पंडित जी गलती हो गई है, एक जैसे दोनों के पालने हैं, एक ही जैसे दोनों हैं, तो जल्दी में हम भूल गई और अपनी बहन का लाला ले आई, इसी का नाम रख दो। अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुहितो गुणई आख्यास्ते राम इति बलादिक्याम बलम विदु। ये तुम्हारी बहन रोहिणी का जो बेटा है, रामायण सुहितो गुणई, इसके बड़े सुंदर गुण होंगे, बड़े सुंदर इसमें गुण होंगे, बड़ा सीधा होगा, बड़ा सज्जन होगा, परिवार के लोगों से बड़ा प्रेम करने वाला होगा, इसलिए आख्यास्ते राम इति, भगवान राम जैसे ये सीधे होंगे, इसलिए इनका नाम मैं राम रख रहा हूँ। बलादिक्याम बलम विदु, इनमें इतना बल होगा, इतनी शक्ति होगी कि बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा बलराम। प्रेम से बोलो बलराम जी महाराज की। दूसरा नाम होगा संकर्षण, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में लाए गए हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम होगा संकर्षण। तीसरा नाम होगा बलभद्र, चौथा नाम होगा दाऊ जी, इनकी अनेक नाम होंगे। यशोदा में लाला को लेकर के गई और पालने में लिटा दिया बलराम जी को। अब अपने लाला को लेकर के आए, पंडित जी इसका भी नाम रखो। और जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा, बहु ने सतिना जैसे गर्गाचार्य ने मेरे गोविंद को देखा, आहा, मुख से निकला, देवी मैं इनका क्या नाम रखूं? बहुन, बहुन माने बहुत, संति, संति माने है, नामानी, नामानी माने नाम। हे यशोदा तेरे लाला के पहले से बहुत से नाम है। अब यही बात अयोध्या में महाराज दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा था। क्या कहा था? सुन कि इनके नाम अनेक अनुपमा, 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 महिमा कहो सुमति अनुपमा, महिमा कहो सुमति अनुपमा, महिमा इनके नाम अनेक अनुपा। जिस समय वशिष्ठ जी भगवान प्रभु श्री राम जी का नाम रखने के लिए महाराज दशरथ के महलों में पहुंचे, तो मेरे राघव को देख करके वशिष्ठ जी ने कहा था इनके नाम अनेक अनुपा और महिमा कहूं
सुमति अनुरूपा। मैं इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकता, इनकी महिमा का बखान तो शेष शारदा भी नहीं कर सकते हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके तो बहुत से नाम है। और वही बात गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यशोदा जी से, यशोदा तेरे लाला के बहुत से नाम है, बहुन संति नामानि गुण कर्माण स्वतस्ते। यशोदा मैया ने कहा पंडित जी अभी आपने नाम रखा नहीं और आप कह रहे हो इनके बहुत से नाम है, तो कोई एक दो नाम रख दो जिन नामों को लेकर के मैं इनको पुकारा करूं। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी गुण कर्माण स्वतस्ते। भैया और ध्यान से, गुण कर्माण स्वतस्ते। हे यशोदा तेरे लाला के अंदर जैसे गुण होंगे, जैसे ये कर्म करेंगे, गुण और कर्मों के अनुसार तेरे लाला के नाम पड़ेंगे। आगे चल कर के माखन को चुराएंगे तो माखन चोर कहे जाएंगे, बंसी को बजाएंगे तो बंसी वाले कहे जाएंगे, गोवर्धन को उठाएंगे तो गिरधारी कहे जाएंगे, और गंगों को चराएंगे तो गोपाल कहे जाएंगे। कोई कनुआ कहेगा, कोई चितचोर कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मुकुंद कहेगा। इनके नाम अनेक अनुपा। जैसे इनके अंदर गुण होंगे और जैसे ये कर्म करेंगे, गुण और कर्मों के अनुसार इनके नाम पढ़ते ही चले जाएंगे। जब ये कंस को मारेंगे तो कंसहारी कहे जाएंगे, द्वारका को बसाएंगे तो द्वारिकाधीश कहे जाएंगे। इनके तो नाम हमेशा आगे को बढ़ते चले जाएंगे। भगवान का रंग सांवला था, इसलिए भगवान का एक नाम रख दिया कृष्णचंद्र। अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी का नाम रखा था वशिष्ठ जी ने रामचंद्र, और इधर नाम रख दिया गया कृष्णचंद्र। यशोदा मैया ने कहा पंडित जी आप 4 कोस दूर से पैदल चल करके आए हो, महाराज जी आप कुछ प्रसादी ग्रहण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा देवी अगर मैं प्रसादी पाऊंगा तो मुझे देरी हो जाएगी, यहां से जाने में विलंब हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा, 4 कोस दूर जाना है। देखो पहले के समय में लोग बाजार पैदल जाते थे, बिधुना पैदल जाते थे, बर्तना पैदल जाते थे। हम तो बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं बैलगाड़ियों पर सामान रख करके भरतना तक जाते थे। आजकल बच्चों से कह दो कि नहीं दुकान से एक सौदा ले आओ तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। कोई पैदल नहीं चलना चाहता, खेतों पर जाएंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। और पहले बड़े बुजुर्ग पैदल चलते थे, इसीलिए उनके शरीर में ताकत होती थी, इसीलिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था। अब हम लोग सवेरे 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, रात के 12-1 बजे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते रहते हैं। और वो लोग शाम को 8 बजे सोते थे, 9 बजे सोते थे, सवेरे 4 बजे जागते थे, 3 बजे जागते थे, हल लेकर के खेतों पर चले जाते थे। मेरी माता सवेरे 4 बजे 3 बजे उठकर के चकिया चलाती थी, धान कूटती थी, 4-4, 6-6 लोगों के लिए भोजन बना करके, कलेवा बना करके खेतों पर भेज देती थी, तो शरीर में कोई रोग नहीं लगती थी। अब आजकल एसी चल रही है, पंखा चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, और जो एसी में लेट गया 1-2 बार भैया फिर उसकी आदत पड़ जाती है, बिना एसी के वो रह नहीं पाता है। और जिसको आदत लग गई है एसी की, फिर धीरे धीरे करके शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेहनत कीजिए, जितना हो सके परिश्रम कीजिए। ये हाथ मिले हैं काम करने के लिए, हाथ जोड़ करके कहता हूँ काम करने से कभी स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, लेटने से शरीर खराब होता है। कर से कर्म करूं विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से काम कीजिए, शरीर से मेहनत कीजिए, लेकिन
सुबह से शाम तक जितना हो सके भगवान को याद करिए, काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज मैया यशोदा पंडित जी से कह रही, महाराज जी आप कुछ प्रसादी पालो, इसमें आप फिर चले जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा, दीदी अगर प्रसादी पाएंगे तो बहुत विलम्ब होगा। बोले बिना भोजन किए अगर मेरे दरवाजे से संत ब्राह्मण मेहमान बिना भोजन किए भूखा चला गया तो मेरी गृहस्थी को पातक लगेगा, पाप लगेगा। आइए संत का, ब्राह्मण का, मेहमान का आदर कीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी तो आप हमें सामग्री दे दो, हम प्रसादी बना लें। यशोदा मैया ने पंडित जी को तस्मई बनाने के लिए सामग्री दे दी और बड़े प्रेम के साथ में पंडित जी ने तस्मई बनाई और बनाने के बाद में थाल में परोसी। अब थाल में परोसने के बाद सामने रखकर के कमंडल में जल ले लिया। अब भगवान का भोग लगाया। त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयेत् गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे नाथ, ये आपके द्वारा दी गई प्रसादी, इसमें आकर के भोग लगाओ। हे ठाकुर जी भोग लगाओ, हे मनसा सरकार भोग लगाओ। भगवान तुम्हारी रोटी नहीं खा लेंगे, तुम्हारी सब्जी नहीं खा लेंगे, तुम्हारा पानी नहीं पी लेंगे। भगवान रोटी के भूखे नहीं है, सब्जी के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। कितना भी सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाओ, भगवान तुम्हारा भोजन नहीं करने वाले हैं। भगवान क्या कहते हैं? अन्न धन वस्त्र आभूषण, अन्न धन वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक फूल दे दो वो ही मुझे स्वीकार है। भक्त जन बांध लेते और मुझे प्रेम की जंजीर से, और इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्यारा, राम ही केवल प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा और जान ले सोई जानन हारा। भगवान को दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रिय कोई चीज है तो भगवान को प्रेम प्रिय सबसे ज्यादा है। अभिमान प्रिय नहीं है, गुमान प्रिय नहीं है, भगवान को प्रिय है तो केवल प्रेम प्रिय है।
बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान को बुलाया, गर्गाचार्य जी महाराज ने कमंडल से जल लिया, मंत्राक्षर किया, भोग लगाया, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। बलराम जी ने क्या कन्हैया? बोले हाँ। बोले चले जाओ। जीवन निकल गया, पंडित जी के भोग लगाते लगाते कभी नहीं आए क्षीर सागर से। आवाज तो सामने ले लो, आदि चले जाओ, चले जाओ। बोले चले जाओ। भगवान आए, उठा उठा करके प्रसादी पानी लगी। गर्गाचार्य के नेत्र खुले, भगवान को भोजन करते हुए देखा, हाथ में तस्में लगी, मुख में तस्में लगी। यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा मैया आई, लाला को देखा, हाथ में मुख में तस्में लगी। लाला को झट से उठाया, अरे बेटा तुम बड़ी शरारती हो गए हो, बड़े ढीठ हो गए हो, तुमने पंडित जी की प्रसादी को झूठा कर दिया। अब लाला को लेकर के गई और पालने में लिटा दिया, पालना उठाया कमरे में रख दिया। बलराम का भी पाले कमरे में रख करके दरवाजा लगाया, कुंडी लगा करके पंडित जी के पास में आई। महाराज जी माफ कर दो, बच्चे से गलती हो गई है, आप दोबारा प्रसादी बना लो। पंडित जी ने फिर चूल्ही भूंगना शुरू कर दिया। प्रसादी बन करके तैयारी हुई, होना थाल में परोस करके रखी, कमंडल ने जल ले लिया, फिर भोग लगाया। और जैसे भोग लगाया, बलराम जी बोले कन्हैया चले जाओ। बोले नहीं जाएंगे। काहे? बोले मैया से पंडित जी ने शिकायत कर दी, पालना बाहर था, अब तो कमरे के भीतर है। बलराम जी बोले तुम्हारे लिए क्या बाहर भीतर, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। और बलराम जी के कहने पर मेरे गोविंद आए और आकर के उठा उठा करके प्रसादी को पाने लगे। जैसे गर्गाचार्य के नेत्र खुले, देखा लाला प्रसादी पा रहा है। यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा फिर प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा देख, तेरे लाला ने मेरा फिर प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा मैया आई, पहले की भांति भोजन करते हुए देखा, उठाया लाला को, पंडित जी माफ कर दो। बंदर बालक एक स्वभाव, अपने नहीं न संत विदु सही काहू। बंदर और बच्चे का एक स्वभाव है, क्या बिगाड़ दे, क्या तोड़ दे, क्या फोड़ दे, कितनी अमूल्य चीज हो उसको देखता नहीं है, गाँव को फोड़ दे। इसलिए महाराज जी बच्चे से गलती हो गई है, माफ कर दो। लाला को लेकर के गई, पालने में लेटा दिया, कमरा बंद करके दौड़ करके आए, पंडित जी से कहा महाराज माफ कर दो, माफ कर दो। ये कहते हुई लाला के पास में पहुंची, और जैसे ही लाला के पास में पहुंची, देख रामा मातई तबई, वो अद्भुत रूप अखंड, आंख में तस्वीर लगी थी। अब भगवान ने जैसी खाने के लिए मुख वाया, तो दिख रामा मातई तबई, वो अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागई सुकोटि कोटि ब्राह्मण। भगवान के मुख में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नदी नाले सबका दर्शन किया। यशोदा मैया के नेत्र बंद हो गए। यशोदा मां कछु मरम न जाना, और जो कछु चरित रचिउ भगवाना। यशोदा मां कछु मरम न जाना, और जो कछु चरित रचिउ भगवाना। और सोई जाने देत जना, देत जना।
जिसके ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं वही उनके बारे में जानता है। यशोदा मैया ने भगवान के मुख में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का दर्शन किया। मैया के नेत्र बंद हो गए। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने आकर के वो भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु तुम्हारा तो जूठा खाने के लिए संसार तरसता है, संत महात्मा दिन रात भोग लगाते हैं। प्रभु हमने आपको हमेशा बुलाया, आप कभी नहीं आए, तो जब आए तो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। नाथ आज भगवान का परिक्रमा किया, भगवान का जूठा प्रसाद पाते हुए गर्गाचार्य जी सीधा मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। जब से देखा तुम्हें न जाने क्या हो गया, कि जब से देखा तुम्हें न जाने क्या हो गया। ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो तेरे दरबार की कुछ अजब शान है, तेरे दरबार की कुछ अजब शान है। जो भी देखे तुम्हें वो भी कुर्बान है, जो भी देखे तुम्हें वो भी कुर्बान है, जो भी देखे तुम्हें वो भी कुर्बान है। और तेरी भक्ति का जिस पर नशा छा गया, तेरी भक्ति का जिस पर नशा छा गया, ओ डमरू वाले बाबा वो तेरा हो गया, ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया, ओ डमरू वाले बाबा मैं तेरा हो गया।
किसको किसको विश्वास है कि बाबा के दरबार में मनोकामना पूरी होती है? अगर विश्वास है तो ऊपर आ और बड़े भाव से, और जो ना सोचा कभी वही हो गया, जो ना सोचा कभी वही हो गया, जो ना सोचा कभी वही हो गया, वो डमरू वाले बाबा का तेरा हो गया, वो डमरू वाले बाबा का तेरा हो गया, वो डमरू वाले बाबा का तेरा हो गया। बातों में जमते बातों में जाने क्या हो गया, वो डमरू वाले बाबा में तेरा हो गया, वो डमरू वाले बाबा में तेरा हो गया। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। आज गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान का दर्शन मिला। हमेशा भोग लगाते रहे, परमात्मा को बुलाते रहे, ठाकुर जी कभी नहीं आए, और आज जब आए तो गर्गाचार्य जी पहचान नहीं पाए। ऐसा ही होता है, भगवान रोज हमारे आपके सामने आते हैं और हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। पता नहीं किस स्वरूप में आ जाए, किसी पशु पक्षी जीव जंतु भिखारी के रूप में, संत के रूप में कहां भगवान मिल जाए, हम पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए सुबह उठ करके एक ही काम किया करो, सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम से बोलो आनंद गंध भगवान की। गर्गाचार्य जी महाराज को भगवान का दर्शन मिला और सीधा मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। इसके बाद में भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। रात्रि का समय है, मैया यशोदा के पास में मेरे गोविंद लेटे थे। पहले बच्चों को लोरी सुनाई जाती थी, किस्सा कहानी सुनाई जाती थी। याद करो पीछे वाले थोड़ा 10-15 साल पहले वाले दिन जो पीछे छोड़ करके आए। सर्दी के समय में चरपैया बिस्तर ज्यादा नहीं होते थे, तो जिसमें भूसा बखारी में प्यार के पूरे रख लिए जाते थे, उनके ऊपर बिछाई बिछा करके सब लोग उसी भूसे के ऊपर लेटते थे। डिब्बी जलती थी घर में। एक रात में किस्सा होती थी, एक लोग किस्सा कहते थे, एक लोग हुंकारी भरते थे। एक राजा था, एक रानी थी, एक चोर सिपाही की किस्सा होती थी, एक लोहड़िया की किस्सा होती थी। पहले किस्साएं होती थी। अब किस्सा कहने वाला अगर किस्सा गलत करने लगे, समझ लो ये सोने लगा है। वो हुंकारी भरने वाला हूं करना बंद कर दे, समझ लो ये भी सो गया। क्योंकि एक साथ दो काम नहीं हो सकते। जो हुंकारी भरेगा वो सो नहीं पाएगा, और जो सोएगा वो हुंकारी नहीं भरेगा। लोग कहते महाराज हम एक साथ में दो काम कर लेते, कभी नहीं कर सकते। एक साथ में केवल एक ही काम होगा। रामायण कहती है, हम नहीं कहते हैं, एक संग दो होए न भुआला, हंसो ठठाए फुलाओ गाला। एक साथ में दो काम नहीं हो सकते हैं। और जो कहे कि महाराज हम दो काम कर सकते हैं, तो उसे कहना करो, हंसो ठठाए, खूब ठटा के मार करके हंसो और गाल फुलाओ। जो गाल फुलाएगा वो हंस नहीं पाएगा, और जो हंसेगा वो गाल नहीं फुला पाएगा। दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। रात में किस्सा होती थी, कहानी होती थी। भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में लेते हैं, कह रहे मैया कहानी सुना। मैया यशोदा कहानी सुनाती है। लाला हाँ देखो ये आकाश मंडल में, और जैसे भगवान ने आकाश में देखा तो चंद्रमा कोडस कलाओं से युक्त खिला हुआ है।
चंद्रमा की चांदनी को देख करके भगवान मचल गए। मैया मैया मोरी, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, ओ मैया मोरी। छोटा सा घर में बच्चा है, अगर रूठ जाए कि हमें चॉकलेट लेना है, चॉकलेट खाना है, पैसे नहीं है, गेहूं क्यों ना बेचने पड़े, अनाज क्यों ना बेचना पड़े, जब तक ले नहीं लेगा तब तक हाथ पैर पटकेगा, रोएगा। आज भगवान रात्रि का समय मैया से बचल गए, कहने लगे मैया ओ मैया मोरी, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। मैया ने कहा लाला ये देखने की वस्तु है, ये मिल नहीं सकता। सुबह बोले तो नंद बाबा से कहकर के बाजार से तेरे लिए खिलौना मंगवा दूंगी। बोले नहीं वो नहीं चाहिए, मैं जय हो लौट सो अबई धरनी पर, फिर तेरी गोद न आए हो, ओ मैया मोरी, मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं। अब लोग भी अपनी मैया के सामने मचले हैं, पापा के सामने मचले हैं, झूठ मूठ ही हाथ लगा लेते हैं, जब तक दोगे नहीं तब तक ऐसे ही करते रहते थे। घर वाले समझे गया ये रो रहा है कि मैया मोरी, और मैं तो चंदा मामा ली हूँ। मैया ने बहुत समझाया लाला ये मिल नहीं सकता, भगवान नहीं माना। रात्रि का समय है, यशोदा मैया के महलों के पास में गोपी रहती थी, उसने देखा लाला रो रहा है, तो गोपी चल कर के लाला क्या चाहिए, बोली चंदा मामा चाहिए। अरे चंदा मामा मिल जाए तो रोना बंद कर दोगे? बिल्कुल रोना बंद कर देंगे। गोपी समझदार है, एक थाल लेकर के आई, बीचों बीच आंगन में रख दिया, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब था, थाल में जैसे जल डाला और जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब आ गया, परछाई आ गई। लाला इसमें देखो, जैसे भगवान ने देखा तो जल में चंद्रमा दिखाई दिया। मिल गया? हाँ मिल गया, चंदा मामा मिल गया। मैया तू तो कहती थी अपने घर में चंदा आएगा नहीं, और देख अपने घर में चंदा आ गया। भगवान चंद्रमा के साथ में खेलते रहे, थोड़ी देर के बाद में विचार किया कि अब लाओ सो जाए। मैया कह रही थी आओ लाला लेट जाओ, सुबह खेलना, आओ लाला लेट जाओ। तो भगवान ने सोचा लेटने के लिए चले गए तो कहीं ऐसा न हो कि चंदा चला जाए, ला पकड़ ले इसको। और चंद्रमा पकड़ने के लिए भगवान ने जैसे हाथ मारा तो थाली में जल में हाथ लगा, चंद्रमा गायब, क्योंकि वो तो परछाई थी। जल हिला, चंद्रमा गायब, भगवान रोने लगे, मैया वो तो चला गया, मैया चंदा चला गया, मैया चंदा चला गया। मैया कहती लाला तू बड़ा ढीठ हो गया है, सुबह होने तो तुम्हारी सगाई कर दी हो। मेरी सगाई? लाला कल सुबह तुम्हारा विवाह कर दूंगी। ऐसी एक गोपी लाऊंगी कि जो तेरे कान पकड़ करके 2-4 तुझे रोज लगाए, रोज तुझे नाच नचवाए। और मैया क्या करेगी? तेरे कपड़े साफ करेगी, तेरे लिए भोजन बनाएगी। भगवान ने कहा सो जाओ, बिल्कुल सो जाओ। मैया के आंचल के पास मुख लगा दिया, और 2-4 मिनट के बाद में भगवान ने आवाज लगाई, मैया लाला मैं सपना देख रहा हूँ। मैया ने कहा सोने की देरी नहीं कि सपना चालू हो गया। क्या सपना देख रहा है? भैया तुमने अच्छे कपड़े पहनाए हैं, मेरे सर पे पगड़ी लगाई है, दाऊ भैया, नंद बाबा, ग्वाल सखा सभी जा रहे हैं, कहाँ? मेरा विवाह करने। मैया ने कहा अच्छा इतनी जल्दी? बोले मैया कुछ भी करो, मैया मोरी मैं तो अब ही ब्याह नहीं हूँ। मैया ने कहा रात्रि है, बोले कुछ भी हो,
कि मैया मोरी। अभी कह रहे थे चंदा मामा नहीं हो, अब क्या कह रहे कि मैया मोरी मैं तो अब ही ब्याहत जही हूँ। अब वहां जई हूँ, किसी के साथ शादी करी हूँ कि राधिका गोरी से और बीरज की छोरी से। अरे मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। ओ मैया बंधन है प्यार का, ओ मैया बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। मैया कहती है लाला अभी तुम छोटे हो, तुम्हारा विवाह मैं कैसे कर दूं। भगवान अपनी मैया से कहते हैं मैया सुनो, जो न मेरो ब्याह कराए तेरी कन्या गाई चराओ। जो न मेरो ब्याह कराए तेरी कन्या गाई चराओ। आज के बाद सुन मैया तेरी देहली पर मैं आओ। आज के बाद सुन मैया तेरी देहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जी बिहार का। राधिका गोरी से की छोरी से मैया कराओ दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से की छोरी से मैया कराओ दे मेरो ब्याह।
की झोली से रामबरन में मैया करा दी मेरो ब्याह। आज भगवान सामने सरकार मैया से कहते, मैया कहती लाला